सो वर्ब की हमने दो कैटेगरी देखी, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी मॉडल्स होते हैं, तो प्राइमरी में बी, हैव एंड डू। तो बी में आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। एंड हैव में आते हैं हैज, हैव, हैड। डू में डू, डज, डिड। एंड यहाँ पे मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शॉल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू, आउट टू। और फाइनाइट मेन वर्ब में आते हैं हमारे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में आते हैं ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। सो समझेंगे कि व्हाट इज़ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड। तो हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड को समझेंगे। तो पहले से आई वेंट टू वॉच अ मूवी येस्टरडे, ही हैज़ गोन टू वॉच अ मूवी, दे हैव गॉन टू वॉच अ मूवी, दे विल गो टू वॉच अ। सो यहाँ पे वर्ब देखो, यहाँ पे वेंट वर्ब है, वॉच वर्ब है, यहाँ पे ही हैज़ गॉन। तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों एक ही वर्ब बनाती है, एक वर्ब है एक ये वर्ब है। तो हैव गॉन ये भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक वर्ब बनाती है, वर्ब है एक ये वॉच वर्ब है। एंड देन विल गो एक ये वर्ब है, ए वॉच वर्ब है, देखना भी वर्ब है। तो यहाँ पे दो वर्ब है। तो एक तो ये है जैसे यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, एज वेल एज सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही है। जैसे आई वेंट, ये यस्टरडे हिसाब से, वेंट, गो, गॉन, ये सब क्या हो रहा है, सब यस्टरडे, टुमारो, इन सब के हिसाब से चेंज हो रही है, विल गो। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से भी, जैसे आई है, ये दे, ही है या दे है, तो उसके हिसाब से हैज़ है, हैव आ रहा है। तो जो सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के या टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, वो वर्ड्स होती है फाइनाइट वर्ड्स। और जो वर्ड्स जैसे जैसे वॉच है, वॉच है, वॉच है, वॉच है, चेंज नहीं हो रही है, वर्ब चेंज नहीं हो रही, तो ये होती है नॉन फाइनाइट वर्ड। तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है वैसे वर्ब चेंज हो रही है, टेंस जैसे चेंज हो रहा है, स्टडी टुमारो, उस तरीके से चेंज हो रही है, तो वो होगी फाइनाइट वर्ब। और जो सब्जेक्ट या टेंस से उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो चेंज नहीं होती है, जैसे वॉच, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, सब पे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब नॉन फॉलो, किसी को फॉलो नहीं करती, अपने हिसाब से चलती है, ये ना सब्जेक्ट ना टेंस को फॉलो करती है। फाइनाइट वर्ब बाउंड रहती है, जैसा सब्जेक्ट होगा जैसा टेंस होगा उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो दीज आर फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब किसी को फॉलो नहीं करती। सो टाइप की वर्ब होती है ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, मतलब ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर करती है, अपने एक्शन को ट्रांसफर करती है, किसको, ऑब्जेक्ट को आगे, मतलब इनके आगे ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, तो ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन एंड प्रोनाउन, मीन्स वर्ब के बाद नाउन एंड प्रोनाउन लगेगा, और जिनका रिप्लाई आप वॉट एंड होम में दे सकते हो, वॉट एंड होम में दे सकते हो। जैसे शी किक द बॉल, अब ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे क्या, शी किक वॉट द बॉल, तो बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो दिस ट्रांजिटिव वर्ब। आई लव यू, आई लव यू, तो ये वर्ब है, लव यू, यू क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। आई लव होम, यू मीन्स ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है, नाउन, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन है, प्रोनाउन। वी एट मैंगोज, ये वर्ब है, वी एट वॉट, मैंगोज, एंड ये नाउन है, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। मीन्स राहुल किल्ड हिम, किल्ड होम, हिम, तो ये क्या है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इनकी अपने अपना जो भी एक्शन है ट्रांसफर करके कैरी करती है। मैंने पता है आर्टिकल के बाद अगर वर्ड होता है तो वो नाउन होता है, यहाँ पे आर्टिकल, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आर्टिकल, तो ये आर्टिकल है द, एंड ये इसके बाद वर्ड है नाउन, तो दिस इज नाउन। तो या तो हम वॉट या होम से देख लेते हैं, या एक शॉर्टकट भी है, अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट ही होता है, जैसे वर्ब के बाद डायरेक्ट तुरंत बाद नाउन एंड प्रोनाउन होता है तो ये ऑब्जेक्ट होता है। सो इन ट्रांजिटिव वो वर्ब जिनके बाद उनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, दीज आर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले शी इज़ गोइंग टू लंदन, तो यहाँ पे गोइंग क्या है, मेन वर्ब, और ये है हेल्पिंग वर्ब। अब टू के बाद प्रपोजिशन लग गया, तो प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होगा, समझो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, कोई भी वर्ड जो भी होता है अगर प्रपोजिशन के बाद होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे शी केम ऑन टाइम, प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। शी दे क्राइड लाउडली, अब ये क्या है, क्राइड, ये वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन एंड प्रोनाउन नहीं आ रहा है, लाउडली क्या एडजेक्टिव, तो ये क्या है, इट का ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन होता है। तो ये जो वर्ब है जो ऑब्जेक्ट कैरी नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आपसे देख लो, वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कोई भी नाउन एंड प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो किसके प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, या आप देख लो वॉट एंड होम करके, इज गोइंग टू वॉट, इज गोइंग होम, इससे आंसर नहीं आ रहा है, केम वॉट, केम होम, क्राइड वॉट, क्राइड होम, इससे आंसर नहीं आ रहा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसका, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एंड ये तो क्या है, ये एडजेक्टिव है, इट्स नॉट अ नाउन एंड प्रोनाउन। सो हमने ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ड देखे। फाइनाइट हमने नॉन फाइनाइट देखे थे। फाइनाइट क्या थे, जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, और इन फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा है। और फाइनाइट में हमने देखा ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन थे, जिनका ऑब्जेक्ट था, इन ट्रांजिटिव जिनका ऑब्जेक्ट नहीं था, जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर करते हैं अपना एक्शन, किसको, ऑब्जेक्ट को, जो वर्ब ट्रांसफर करते हैं अपना ऑप्शन ऑब्जेक्ट को, तो दिया ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट आता है इन वर्ब्स के साथ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो इसमें तीन टाइप होते हैं, इन्फिनिट, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स।
सो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू और वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म एक साथ दिखाई दे तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होता है। इन्फिनेटिव में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ दिखाई दे तो इन्फिनेटिव होता है। जैसे भी लिखा है टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, हमें पता है टू प्लस वॉक, टू प्लस वर्ब ये क्या होता है, इन्फिनेटिव वर्ब होती है, इन्फिनेटिव वर्ब। और कभी कभी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जैसे इस क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे टू वॉक क्या है, अब यहाँ पे मेन वर्ब आई तो उसके पहले सब्जेक्ट भी होगा, तो टू वॉक इज़ अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की तरह काम करे, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्विम क्या है, इज़ क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, तो ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट, ये इन्फिनेटिव है और कभी कभी सब्जेक्ट की तरह काम करती है, टू स्विम इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। तो टू प्लस वर्ब अगर लगाओ तो वो क्या होता है, दिस इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वो ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो, जैसे टू प्लस वर्ब प्लस ये क्या है, अ वर्ब, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, एंड यहाँ पे वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, टू गो। आई वॉन्ट टू स्पीक, तो वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट टू स्पीक। शी लव्स टू प्ले, लव क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, टू प्लस वर्ब सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, एज वेल एज ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। सो व्हाट इज़ जिरंड, जिरंड क्या होता है, देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो हमें पता है वर्ब होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे तो उसे बोलते हैं जिरंड, दैट इज कॉल्ड जिरंड। तो जिरंड क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो और वो नाउन की तरह काम करता है, जिरंड। जैसे यहाँ पे इस क्या है, मेन वर्ब, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे जिरंड इस क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, तो ये यहाँ पे क्या है, वॉकिंग, ये तो हमारे क्या है, वर्ब है, आईएनजी वाली वर्ब है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी इज अ नाउन, तो इसे बोलेंगे जिरंड। जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये भी जिरंड है, ये भी टीचिंग भी जिरंड है। तो यहाँ पे क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म जब सब्जेक्ट की तरह काम करे, वर्ब प्लस आईएनजी जब सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे बोलते हैं जिरंड, दैट इज नोन एज जिरंड। भी एक तरीके के नाउन है, जिरंड इज अ नाउन, वर्ब प्लस आईएनजी जिरंड जो नाउन की तरह काम करती है, बिकॉज नाउन क्या होता है, या तो नाउन या सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होगा, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करता है जिरंड, एंड दिस इज अ नाउन। एंड जो जिरंड होता है वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, जैसे सब्जेक्ट बन सकता है जिरंड, वर्ब प्लस आईएनजी, उससे ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तनु लाइक डांसिंग, आई एंजॉय ड्रिंकिंग, लाइक्स व्हाट, डांसिंग, तो यहाँ पे लाइक्स वर्ब है एंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है डांसिंग, जैसे आई एंजॉयड वर्ब, व्हाट ड्रिंकिंग ऑब्जेक्ट है, इट इज़ अ नाउन। वो ऑब्जेक्ट क्या आता है, तो नाउन है, प्रोनाउन, तो डांसिंग भी नाउन है, ड्रिंकिंग भी नाउन है, तो वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करती है, इसे बोलते हैं जिरंड, दिस इज नोन एज जिरंड। या तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकती है एज वेल एज ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। सो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट शी इज़ गुड एट स्विमिंग। अब स्विमिंग क्या है, प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन के बाद हमें पता है ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन है, प्रोनाउन, एंड यहाँ पे क्या स्विम वर्ब है, तो इसे हमें नाउन एंड प्रोनाउन बनाना है, जिरंड बनाना है, तो यहाँ पे स्विमिंग कर देंगे, बिकॉज ये जिरंड है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी है, क्या है, इट्स अ नाउन, और नाउन ही होता है, तो ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्विमिंग। जैसे आई एम सॉरी फॉर टेल यू ऑल दिस, सॉरी फॉर टेलिंग ऑल दिस, यहाँ पे फॉर क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, ये आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन एंड प्रोनाउन, एंड यहाँ पे जिरंड होगा, यहाँ पे इसको जिरंड बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यूइंग, क्योंकि क्या है, ये प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन, और नाउन एंड प्रोनाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, जिरंड बनाएंगे। वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है, नाउन होता है, इट्स अ जिरंड।